सियावर रामचंद्र शंकर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पावन ग्राम बिरदा के इस पावन धारा को सादर नमन करते हुए भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, नन्हे प्यारे बाल गोपालों, बाल मानस मंडली चरोदा भिलाई जिला दुर्ग की ओर से आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का करबद्ध अभिवादन, सादर शीश नमन, सादर प्रणाम और राम कथा में आप सबों का सादर अभिनंदन, शुभ स्वागतम। आपके स्तुत्य प्रयास से सुसज्जित इस मानस महोत्सव में हमें भी सहभागित्व प्राप्त हो रहा है। राम कथा संपादन का यह स्वर्णिम सुअवसर आपने हमें दिया है। आप सबों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। समस्त कार्यकर्ताओं के प्रति, सभी श्रोताओं के प्रति, पूज्य संचालक महाराज जी के प्रति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इस मानस महोत्सव में जिनका भी सहभागित्व है, उन सबों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार प्रदर्शित करते हैं, साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। आपके समक्ष जिस प्रसंग पर संक्षिप्त रूप से विवेचना करनी है वह है रामचरितमानस के 6वें सोपान लंका कांड से, और इस प्रसंग के माध्यम से संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय गोसाई जी महाराज अंगद रावण संवाद की विवेचना करते हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान राम, जिनके बारे में कहा गया है कि नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ कौन राम सम जान जथारथ। नीति क्या है, प्रीति क्या है, स्वार्थ क्या है, परमार्थ का क्या है। यदि कोई इन चार वस्तुओं के बारे में अच्छी तरह जानता है तो वे हैं भगवान श्री राम। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भगवान राम लंका भेजते हैं। इसके पीछे भगवान राम की बहुत बड़ी राजनीति थी। वैसे भगवान राम ये चाहते थे, भगवान राम ने अंगद से यही कहा कि अंगद काज हमार
तासुहित होई, रिपुसन करेहु बद कही सोई। हमारा काम भी हो जाए और उसका हित भी हो जाए, रावण का हित भी हो जाए, वही काम आप करना। माने भगवान राम एक ऐसे व्यक्तित्व जो अपने शत्रु रावण का भी हित चाहते हैं। ये है भगवान राम जी का आदर्श। युद्ध न हो, व्यर्थ का खून खराबा न हो, युद्ध किसी भी पक्ष के लिए फायदेमंद नहीं होता। पर यदि आवश्यक हो तो ही युद्ध करना चाहिए। कोई विकल्प न हो और व्यवस्था की स्थिति आ जाए तभी युद्ध करना चाहिए। ये भगवान की नीति है और इसी नीति के तहत वे रावण का हित संपादन के लिए अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजते हैं। और इस प्रसंग के माध्यम से हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि अंगद और रावण के बीच जो संवाद होता है उसका क्या अर्थ है। अंगद किस तरह प्रयत्नशील है, भगवान की वाणी, भगवान के वचन पूर्ण हो, भगवान का उद्देश्य पूर्ण हो। भक्त तो यही चाहता है, अंगद जी की यही मंशा थी। और पूरे अंगद रावण संवाद को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। इसकी चर्चा होगी। पहले संवाद होता है और फिर अपनी दोनों भुजाओं को कसकर अंगद जी पृथ्वी पर प्रहार भी करते हैं। ये दूसरा काम होता है। और तीसरा काम होता है पद रोपण का। अंगद जी रावण की सभा में अपना पद आरोपित कर देते हैं, ये कहते हुए कि जो मम चरण सकस सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। ये 3 बिंदुओं पर ये संपूर्ण प्रसंग आधारित है। पहले संवाद, बीच में मुक्के का एक प्रहार धरती पर और अंत में पद रोपण का। ये 3 कार्य अंगद रावण संवाद के माध्यम से हम लोग देखते हैं। आइए पहले हम लोग संवाद पर थोड़ी चर्चा करें, प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से कि किस तरह का संवाद अंगद और रावण के बीच होता है। प्रस्तुत प्रसंग में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, शुभ स्वागत है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ राम कथा आरंभ होती तो सबसे पहले आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज का आगमन और राम कथा के विश्राम तक उनकी उपस्थिति बनी रहती है, क्योंकि वो राम कथा सुनने को रसिया है। और रामचरित मानस में महती भूमिका आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज की, जिनके लिए आशुतोष भगवान भूत भवन भोलेनाथ कहते हैं।
हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। जिनकी विशेषता कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। और ऐसे आंजनेय हनुमान जी महाराज के लिए पूज्य गुरुदेव महाराज जी कहते हैं, आंजनेय जो नाते व्यथी धरा के बीच, भूमि भार हारी कोसने से उठाता कौन। कौन लांग पाता भला प्रबल पयोनिधि को, वंदने विदेहजा को धीरज बंधाता कौन। वाटिका उजार अमित निशाचरों कुमार, प्रिया प्रीतम का मधु मिलन कराता कौन। कौन बनाता किंकर को राम गुण गायक, प्रभु की विजय पताका फहराता कौन। भूरी भूरी प्रशंसा राघवेंद्र सरकार अपने इष्ट भरत जी को माध्यम बना करके हनुमान जी महाराज को याद करते हैं। आइए इस राम कथा मंडप पर चूंकि हनुमान जी महाराज तो उपस्थित हैं, तो हनुमान जी महाराज को हम लोग भी याद करें। कपि से उरीन हम नाही भरत भाई, कपि से उरीन हम नाही भरत भाई। कपि से उरीन हम नाही, कपि से उरीन हम नाही नाही। कपि से उरीन हम नाही भरत भाई, कपि से उरीन हम नाही भरत भाई, कपि से उरीन हम नाही। सोयोजन मर्यादु सिंधु की, कूद गयो क्षण माही। सोयोजन मर्याद सिंधु की, कूद गयो क्षण माही। लंका जारी सिया सुधिलायो, लंका जारी सिया सुधिलायो। गर्व नहीं मन माही भरत भाई, कपि से उरीन हम नाही भरत भाई, कपि से उरीन हम नाही। जरहि पतंग मोह बस, भार बहई हर वृंद। ते नहीं चुरत कहा वही राम, समुझ देखो मति मंद। भक्त जब संकट में होता है तो उनकी रक्षा भगवान करते हैं, लेकिन भगवान भी जब संकट में होते हैं तो उनकी सहायता आंजनेय से हनुमान जी महाराज करते हैं। और इस बात की गवाही, इस बात का प्रमाण
कवि कुलभूषण पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी अपने कई ग्रंथों पर वे स्पष्ट करते हैं। अहि रावण की भुजा उखारी बैठ गयो मठ माही। अहि रावण की भुजा उखाड़ी बैठ गयो मठ माही। अहि रावण महिरावण की कथा को आप जानते हैं। हनुमान जी में जैसे चोला चढ़ता है तो उसी दिन से चामुंडा देवी में भी चोला चढ़ाने की प्रक्रिया आरंभ हुई है। कहते हैं कि लंका के रणांगण पर रावण भगवान राम और लक्ष्मण से युद्ध करते करते परेशान हो जाता है तो अपने मित्र ही रावण महिरावण को पाताल लोक से बुलाए। पाताल लोक से ही रावण महिरावण आए और आकाश मार्ग से राम लक्ष्मण को उड़ा करके वे पाताल लोक ले गए और चामुंडा देवी में राम और लक्ष्मण को बलि चढ़ाने का उपक्रम करने लगा। भगवान राम हनुमान जी महाराज को याद करते हैं। हनुमान जी महाराज पहुंचे, माँ चामुंडा देवी के चरणों में प्रणाम किए। अहि रावण महिरावण का विनाश करके राम लक्ष्मण का उद्धार करते हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी कहते हैं उसी दिन से जैसे हनुमान जी में चोला चढ़ता है तो उसी दिन से माँ चामुंडा देवी में भी चोला चढ़ाने की प्रक्रिया आरंभ हुई है। और इसी कथा को याद करते हुए भगवान राम ने भरत जी से कहा, अहि रावण की भुजा उखारी बैठ गयो मठ माही। अहि रावण की भुजा उखाड़ी बैठ गयो मठ माही। जो भैया हनुमत नहीं होते, जो भैया हनुमत नहीं होते, कौन लात जग माही। भरत भाई कपि से उरीन हमना। भरत भाई कपि से उरीन हमना। कपि से उरीन हम नाही नाही। कपि से उरीन हम नाही। भरत भाई 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 कपि से उरीन हम नाही। सियावर राम चंद्र की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जरहि पतंग मोह बस भार बहहि खर वृंद। ते नहीं सूर कहा वहीं समुझी देख मति मंद। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, संत शिरोमणि तुलसीदास जी की जय। भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ईश्वर अनंत है और जितने वे प्रभु अनंत हैं उतनी उनकी प्यारी कथा अनंत है, अपरिमित है, असंख्य है। ऐसे महामहिम ईश्वर के चरित्र को आप सबों के बीच रखने में, प्रस्तुत करने में त्रुटियां संभावित है। अपनी गलतियों के लिए आप सबों से सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थी हूँ। अंगद रावण संवाद कथा का मूल विषय है। अंगद जी को शांति दूत के रूप में भगवान श्री राम लंका भेजते हैं। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। भगवान राम बाली तनय के रूप में अंगद जी का स्मरण करते हैं। अंगद शब्द का उपयोग ना करते हुए भगवान राम बाली तनय का उपयोग करते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? बाली जैसा ही अंगद जी बिल्कुल बाली जैसा ही पराक्रम रखते थे। बाली इस बात को स्वीकार करते हैं, जब बाली ने जब अंगद जी को भगवान राम के चरणों में, भगवान राम की गोद में, भगवान राम के हाथों में समर्पित किया तो यही कहा। बाली जब परधाम गमन कर रहा था, भगवान राम ने तो बाली से यही कहा कि अचल करो तन राखो प्राणा। बाली कहा सुन के पानी धाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। बाली से भगवान राम ने कहा कि बाली मैं चाहता हूं कि अब तुम अपना शरीर रखो, प्राण रखो, अब मैं तुम्हें जीवित देखना चाहता हूं। तो बाली ने कहा महाराज आज मैं जीवित रहूंगा तो ये तो मृत्यु लोक है, आज नहीं तो कल इस संसार से विदा होना ही होगा। जब मृत्यु निश्चित है, आज जैसी मृत्यु तो शायद ही होगी, यदि भविष्य में कहीं मैं मरूंगा तो आज जैसी मृत्यु जो मुझको प्राप्त हो रही है, आज मेरे सामने साक्षात ईश्वर हैं, ईश्वर के समक्ष मेरी मृत्यु हो रही है। ईश्वर का दर्शन करते करते मैं इस धराधाम को छोड़ रहा हूं। ऐसा संयोग और कभी नहीं बन सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि यहीं पर मेरा देह शांत हो जाए। पर हाँ, भगवान राम ने कहा कि क्या सेवा नहीं करोगे? तो बाली ने कहा कि मैं सेवा करूंगा पर इस शरीर से नहीं करूंगा। एक मेरा और शरीर है, आत्मा वह जायते पुत्र है, ऐसा कहा गया है। पुत्र जो है आत्म स्वरूप होता है, पुत्र पिता का स्वरूप होता है। इसलिए मैं अंगद को आपको समर्पित करता हूं। यह तनय मम सम, ये जो बेटा है अंगद मेरे जैसा ही है। यह तनय मम सम, इसमें और मुझ में अंतर क्या है? यह तनय मम सम विनय बल, इसमें विनय है, मुझ में विनय नहीं था। मैं तो अभिमानी था। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, भगवान राम ने यही तो कहा था बाली से, मूढ़ तो ही अतिशय माना, नारी सिखावन करस निकाना। तो मुझ में तो अभिमान था भगवान, विनम्रता तो थी ही नहीं मुझ में, है ही नहीं मेरे जीवन में विनम्रता। पर ये मेरा जो पुत्र है ना, ये इसमें विनम्रता है, ये बड़ा शालीन है। और शालीनता इसके जीवन में होने के साथ साथ ये बड़ा बलशाली, मेरे जैसा ही बलशाली है ये। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। महाराज इसकी बाह पकड़ लीजिए और इसको अपना दास बना लीजिए। भगवान ने कहा कि भाई इसको क्यों नहीं कहते, यही मेरी बाह पकड़ ले। तो बाली ने कहा भगवान ये जीव है, ये कब पकड़े और कब पकड़ेगा और कब छोड़ देगा कोई अता पता नहीं है, पर आप जब एक बार पकड़ लेंगे ना तो जीवन भर इसको छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा ही हुआ। अंगद जी
भगवान राम की छौ छाया में है और बाली जैसा पराक्रम उसके जीवन में है, पर उसमें विनम्रता भी है। अब इस बात को भगवान राम अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए अंगद जी को लंका भेजते हुए यही कहते हैं कि बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहु तात मम। मेरे कार्य की पूर्णता के लिए आप लंका जाइए। मैं जानता हूं कि आप बुद्धि बल और अनेक प्रकार की चतुराई से भरे हुए गुणों से संपन्न हैं। भगवान राम अंगद को लंका भेजते हैं। अंगद जी लंका गए। उद्देश्य क्या था? भगवान ने समझाया था उसको, परम चतुर मैं जानत हूं, बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा समझा कर क्या कहूं, तुम तो स्वयं चतुर हो, बुद्धिमान हो। अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए कार्य करना। बस इतना ही करना कि काज हमारे पास हित होई, हमारा कार्य भी हो जाए और उसका हित संपादन भी हो जाए। ईश्वर का अवतरण, प्रभु राम का अवतरण, विप्रधेनु संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान मनुष्य रूप में अवतरित हुए किसके हित के लिए? विप्रधेनु सूर और संत के हित के लिए। और रावण कौन है? रावण भी तो विप्र है ही, ब्राह्मण तो है। तो रावण जैसे ब्राह्मण का भी भगवान हित चाहते हैं। ये भगवान का आदर्श देखिए। अंगद जी जाते हैं, परिचय होता है, निवेदन करते हैं कि आपने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, एक से एक कार्य आपके द्वारा हुए हैं, पर एक बड़ी गलती हुई है, वो भी आपके अभिमान के चलते। निप अभिमान मोह बस किम्बा हरि आने सीता जगदम्बा। आपने भगवती से सीता का अपहरण किया है, आप अपने अभिमान अहम के चलते, इसलिए आप अहम का परित्याग कर दीजिए। यही बात तो हनुमान जी ने भी रावण से कही थी कि मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। महाराज, आप ब्राह्मण वंशी हो, विप्र हो, इसलिए आपके जीवन में सतोगुणी अभिमान होना चाहिए। वेद पाठी हो, इसलिए आपके जीवन में सतोगुणी अभिमान होना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूं, मैं वेद पाठी हूं, ऐसा अभिमान आपके जीवन में होना चाहिए। आप राजा हो, इसलिए आपके जीवन में रजोगुण भी होना चाहिए। प्रजापालक हो, इसलिए आपके रजोगुण आपके जीवन में होना चाहिए। परंतु ये आपके जीवन में जो तमोगुण है, इसी के चलते आपने भगवती से सीता का अपहरण किया है। मोह मूल बहुसूल पद त्याग उत्तम अभिमान और भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। चार चार मार्ग दिखा दिया हनुमान जी ने। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, चारों मार्ग, ज्ञान भक्ति कर्म और शरणागति, ये चारों मार्ग रावण के सामने खोलकर हनुमान जी महाराज रख देते हैं। पर आश्चर्य कि रावण ने एक भी, हनुमान जी महाराज की एक भी बात नहीं सुनी, अनसुनी कर दी। पर अंगद जी पुनः उसी बात को रखते हुए कहते हैं कि निप अभिमान मोह बस किम्बा हरि आने सीता जगदम्बा। भगवती से सीता का आपने अपहरण किया है, यही आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है और इस गलती का प्रायश्चित अभी भी आप कर सकते हैं। अभी भी समय है, इसका प्रायश्चित हो सकता है। क्या करना होगा? केवल भगवान के चरण शरण में जाना होगा। पणत पाल रघुवंश मुनि करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखे तो अपराध विसारी। आपके समस्त अपराधों को भगवान क्षमा कर देंगे, केवल भगवान के चरण शरण में आप जाओ। पणत पाल रघुवंश मणि, भगवान रघुवंश मणि हैं, वे आपके जैसे ही आप शरणागत होंगे, आपके सब अपराध भगवान क्षमा कर देंगे। बस इतना ही कहना था कि रावण कुपित हो जाता है और अंगद से
कई तरह के दुर्वाद करता है, अंगद पर कई तरह के कटाक्ष भी करता है। यहां तक कहता है कि अंगद तू ही बाली कर बालक। अरे अंगद तू ही बाली का बेटा है, उस बलशाली बाली का बेटा। और यदि तू उस बाली का बेटा है तो मैं यही कहूंगा कि उपजे वंश अनल कुल घालक। तुमने अपने वंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि के समान, तुम अग्नि के समान हो गए। तुम अपने ही वंश को जलाने लगे, जलाने वाले बन गए। अंगद जी ने कहा कि कुल घालक मैं हूं कि आप हैं? हम कुल घालक, मैं कुल घालक हूं, जबकि मैं भगवान के साथ हूं। जो भगवान के साथ है वो कुल घालक है क्या? हम लोग किस कुल के हैं? हम लोग तो ईश्वर कुल के ही तो है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश होने के कारण हम सब लोग ईश्वर कुल के हैं। और अंगद जी ईश्वर के साथ हैं, तो वे किस कुल के घालक हैं? और कुल घालक कौन है? कुल घालक तो सचमुच में रावण ही है। उत्तम कुल कुलस्त करनाती उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप तदपि महिषुर साप बस भय सकल अघरूप। कुल घालक तो रावण है, जो अपने पूर्वजों के मान सम्मान को धूल दूषित करने पर तुला हुआ है। धूल दूषित कर ही रहा है, कलंकित कर रहा है अपने पूर्वजों को, इसलिए वो कुल घालक है। इस तरह दोनों के बीच बातें चलती है। रावण अपनी डींगे हाँकता है, वो ये कहता है कि कुंभकर्ण अस बंधुमम शुद्ध प्रसिद्ध सक्रारी और मोर पराक्रम नहीं सुने सी जिते चराचर झारी। मेरा कुंभकर्ण जैसा भाई है, मेघनाथ जैसा पराक्रमी पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो विश्व विख्यात है। भुजबल विश्व वश करी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर संपूर्ण विश्व को अपने वश में कर लिया है। ऐसा कहते 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 उन्होंने कहा कि सूर कवन रावण सरिस। बता इस संसार में रावण जैसा सूर कौन है? सूर कवन रावण सरिस सोकर काट जिह शीस। अपने ही हाथों से जिसने अपने सिर को कई बार काट काट करके भगवान शिव को आहुति दी है, उसी का उत्तर दे रहे हैं यहां पर इस दोहे में। रावण ने अपने आप को सूर कहा, और सचमुच में रावण सूरवीर है कि नहीं, इसको अंगद कटाक्ष करते हुए, रावण पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जरहि पतंग मोह बस भार बहि खर वृंद। ते नहीं सूर कहा वहीं समुझि देख मति मंद। अंगद जी ने कहा कि जरहि पतंग मोह बस, ये जो पतंगे होते हैं ना, वे दीपक के लौ में जाकर के लौ पर झपट्टा मारते हैं और वहीं जल के भस्म हो जाते हैं। तो क्या ऐसे पतंगों को जो मोहवश अग्नि में जाकर के अपने आप को भस्म कर लेते हैं, निरर्थक आवेशित होकर के, अनावश्यक, इससे न तो उसका कुछ भला होता है और नहीं समाज का कोई भला होता है। अरे भाई, ऐसी कुछ वीरता हम दिखाएं जिससे या तो हमारी भलाई हो या समाज की भलाई हो, समाज का कल्याण हो। ये पतंगा जाके झपा जाता है दीपक में और अपना सर्वनाश कर लेता है, किसका भला करता है? यदि रावण ने अपने सिर को बार बार चढ़ाया भी, काट काट करके आहुति भगवान श्री शिव को उसने दी भी, क्या भगवान शिव ने स्वीकार किया? स्वीकार नहीं किया। और जिसको चढ़ा, जिस चीज को चढ़ानी थी,
जिस वस्तु को चढ़ानी थी उसको तो वो चढ़ाया नहीं। अरे चढ़ाना है तो अपने अहंकार को चढ़ा दिया होता भगवान के चरणों में। सिर को तो काटा चढ़ाया, पर भगवान ने उसको वापस कर दिया, ले बेटा वापस, फिर वापस। शिव ने स्वीकार नहीं किया। हाँ, अहंकार रहित होकर कहीं भी चढ़ाए होते हैं तो भगवान शिव निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। तो जरहि पतंग मोह बस भार बहहि खर वृंद, ते नहीं सूर कहा वही समुझि देख मति मंद। अंगद जी ने व्यंग किया कि तुम तो उस पतंगे की तरह हो जो अपना सर्वनाश करा लेता है। दीपक के पास जाकर या अग्नि पुंज के पास जाकर अपना सर्वनाश करा लेता है। और आप कहते हो कि मैंने कैलाश पर्वत उठाया है, आप ये कह रहे हो ना कि मैंने कैलाश पर्वत उठाया है, तो भार बहि खर वृंद, कौतुक ही कैलाश पुनि लिन्हस जाय उठाई। वो कौतुक में ही खेल खेल में भगवान शिव सहित मां पार्वती सहित कैलाश पर्वत को उठा लेता है। ये दिखाने के लिए ये मैं सामान्य जन जैसे प्रणाम करते हैं ऐसा प्रणाम थोड़ी करूंगा। मैं भगवान शिव के चरणों में झुकूंगा नहीं, मैं उनको ऐसे उठा करके अपने सिर पर ऐसा रखूंगा। ऐसा सोच करके वे कैलाश पर्वत को उठा लेते हैं। उसी का उत्तर यहाँ पर, क्योंकि ये दो बातें यहाँ पर अंगद के समक्ष रावण ने कही है। सिर और शैल, सिर और शैल की बात, पर्वत की बात और सिर की बात, सिर देने की बात, सिर की आहुति की बात और पर्वत उठाने की बात अंगद के सामने रावण ने कही है। इन्हीं दोनों बातों का उत्तर यहाँ पर अंगद जी दे रहे हैं कि जरहि पतंग मोह बस भार बहहि खर वृंद। गधों पर बड़े बड़े पत्थर लाद दिए जाते हैं। अब तो सील का जमाना चला गया, सील पत्थर का उपयोग है ना नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत कम होता है। और जब सील लोढ़ा बेचने के लिए आते थे हमने बचपन में देखा है, तो गधों पर उसी लोढ़े को पत्थर को लाद करके लाते थे बेचने वाले। अंगद जी कह रहे हैं कि आपने कैलाश उठाया है, हम समझ गए, तो भार बहहि खर वृंद। गधे लोग बड़े बड़े पत्थरों को उठा लेते हैं, क्या उनको हम सूर कहेंगे? ते नहीं सूर कहाँ वही। ऐसे लोग जो अपने सिर की आहुति देते हैं अनावश्यक, जिसका कोई मायने नहीं है, जिससे किसी का कोई कल्याण नहीं होता, ऐसे जो कोई काम करते हैं उसको सूर कोई नहीं कहता, उसको वीर कोई नहीं कहता। ये सूरता और वीरता की कोई परिभाषा नहीं है। इस तरह अंगद ने व्यंग किया। आइए इसी पर और कुछ बातें करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की
राम के गुण गुण चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन राम गुण सुमिरन रतन धन मनुजता को कर विभूषित अनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए ध्यान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सुजान रंजन भूप सुखतर सुजान भूप सुखतर राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का सियावर रामचंद्र शंकर जरहि पतंग मोह बस भार बहि खर वृंद ते नहीं सूर कहा वही समुझ देख मति मंद। अंगद और रावण के बीच जो संवाद हो रहा है इसकी चर्चा आपके समक्ष हो रही है। रावण ने अंगद से यही कहा कि मुझ जैसा सूरवीर संसार में कौन है बता। सूर कवन रावण सरिस स्वकर काट जैसीस उन्हें अनल अति हर्ष बहु बार साख गौरीश। भगवान गौरीश अर्थात शंकर जी साक्षी हैं। मैंने अपने सिर को कई बार काट काट करके उन्हें समर्पित किया है। अंगद जी ने एक लाइन में उसकी बात को खारिज कर दिया, कटाक्ष करते हुए ये कहा कि इंद्रजाल कहूं कहीं न बीरा। इंद्रजाल माने जादू दिखाने वाला। इंद्रजाल कहूं कहीं न बीरा निज कर काटे सकल शरीरा। इंद्रजाली जो होता है अपने ही साथी को ऐसे सुलाता है, उसके ऊपर कैसे कपड़ा रखता है या स्वयं सो जाता है, अपने पर ऐसे कपड़े को ढांक लेता है, अपने अंग प्रत्यंगों को काट करके दर्शकों को दिखा देता है। अंगद जी ने यही कहा कि रावण इंद्रजाल कहूं कहीं न बीरा निज कर काटे सकल शरीरा। काटता है और जोड़ भी देता है, उसको कोई वीर नहीं कहता।
वीरता की वो परिभाषा नहीं है। तो वीरता की क्या परिभाषा है रामचरितमानस में, अब इसे भी देख लें। क्योंकि सूर कवन रावण सरिस, इसका उत्तर देते हुए कहा कि जरहि पतंग मोह बस भार बही खरवृंद, और ते नहीं सूर कहाँ वहीं, ते नहीं सूर कहाँ वहीं। ऐसे लोग जैसे रावण जैसे लोग जो ये कहते हो कि हमने कई बार अपने सिर को काट काट करके भगवान शिव को अर्पित किया है, हमने कैलाश पर्वत को उठाया है। इन्हीं दोनों बातों का उत्तर यहाँ पर अंगद जी देते हैं। और सचमुच में ये गर्दभ वृत्ति क्या है, बड़े बड़े पत्थरों को लाद लेना, यही गर्दभ वृत्ति है। और रावण तो शास्त्रों का पंडित है, उनके जो 10 सिर हैं ना, वे 10 जो हमारे मुख्य जो ग्रंथ हैं उसके प्रतीक हैं। 4 वेद और 6 शास्त्र, ये सभी मिलकर 10 होते हैं। अब वो महापंडित था, इसलिए इन सबों का अध्येता था, इन सबों का वो पंडित था, इसलिए हम कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, यदि उन शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अपने चरित्र में उसका उपयोग कर लिया होता, कथा हम मस्तिष्क से सुने, मस्तिष्क में सुने या स्वाध्याय करें, पढ़ें, अध्ययन करें, कथा हमारे मस्तिष्क में हो और फिर उस कथा को उतरनी चाहिए, हृदय में उतर जाए, वही कथा हृदय में उतर जाए और फिर हृदय से पूरे शरीर में उतर जाए। हमारे प्रत्येक कार्यों में उस कथा को उतर जाना चाहिए, उस ज्ञान को उतर जाना चाहिए। वेदों और शास्त्रों से जिस ज्ञान को हमने प्राप्त किया है, वो ज्ञान हमारी मस्तिष्क के माध्यम से हृदय में उतर जाए। और हृदय में जैसा रक्त होता है और रक्त पूरे शरीर में संचरित होता है, वैसे ही वो ज्ञान जो मस्तिष्क के माध्यम से हमारे हृदय में आया है, वो हमारे पूरे शरीर में, हमारे चरित्र में उतर जाए, तब उस ज्ञान की सार्थकता है। और नहीं तो हम समझ लीजिए शास्त्रों को ढो रहे हैं। 4 वेद और 6 शास्त्र को रावण ढो रहा है गधे की तरह। कोई भी व्यक्ति हो जो 4 वेद और 6 शास्त्र का ज्ञाता है और उसके जीवन में उसका कोई लक्षण नहीं है, शास्त्रों का आदर्श, शास्त्रों में जो बातें बताई गई है, जो सदकर्म बताए गए हैं, वो कुछ उसके जीवन में नहीं दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि वो उसकी वृत्ति जो है गर्दभ वृत्ति है, वो केवल शास्त्रों को ढो रहा है, वजन ढोने वाले गधे की तरह। इसी पर अंगद जी ने व्यक्त किया। तो सूरता सचमुच में क्या है, रामचरितमानस के आधार पर सूरता की वृत्ति क्या है, शौर्य की क्या परिभाषा हो सकती है, वीरता की क्या परिभाषा हो सकती है। मृत्यु के भय को त्याग कर अन्याय के प्रतिकार के लिए जो साहसपूर्ण काम होता है, मृत्यु के भय को त्याग कर अन्याय और अत्याचार के प्रतिकार के लिए जो साहसपूर्ण कार्य होता है, उसको हम शौर्य कहेंगे या सूरता कहेंगे या वीरता कहेंगे। भगवान राम के जीवन में ये पूर्ण रूपे नहीं दिखाई देता है। विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी चल रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज हमको एक चित्र देते हैं, कैसे हैं भगवान राम और लक्ष्मण। तो पुरुष सिंह दो वीर। देखिए वीरता क्या है, जैसे ये रावण कह रहा है ना कि सूर कवन रावण सरिस, ऐसा कहता है। तो इसके जीवन में तो आवेशजन्य वीरता दिखाई देती है। रावण के जीवन में यदि वीरता है भी तो आवेशजन्य है। आवेशजन्य वीरता को आदर्श नहीं माना गया, वो तो पतंगे की तरह झपा जाना है अग्नि में, जिसका न तो स्वयं के लिए कोई अर्थ है, नहीं समाज का कोई कल्याण हो रहा है। तो वीरता क्या है रामचरितमानस की भाषा में? पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। कितनी बड़ी चिंता थी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी कितने चिंतित थे। निश्चय समूह सतावहि मोहि, मैं जाचना आयु निपतो ही। उनने अपनी मांग रखी कि राक्षस मुझको तंग कर रहे हैं, मैं आपसे याचना करने आया हूं। अनुसमेत देहु रघुनाथा,
निश्चर बद्र मैं होप सना था, अनुज लक्ष्मण जी के साथ राम पहुँच दीजिए, मैं निशाचरों का वध करा के सनात होना चाहता हूँ। ये उनका कथन है और वे लेके चलते हैं राम लक्ष्मण को। राम लक्ष्मण जा रहे हैं तो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? गोस्वामी जी महाराज हमको एक चित्र देते हैं। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले, अत्याचार का समन करना है, निशाचरों का नाश करना है और भगवान हर्षित मन से जा रहे हैं। तो पुरुष सिंह दो वीर, दोनों वीर राम लक्ष्मण जा रहे हैं। हरस चले मुनि भय हरन और कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण कारण। ये वीरता का लक्षण है। और हम देखते हैं मार्ग में ताड़का मिलती है, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। जैसे ताड़का को जैसे ही भगवान ने देखा और विश्वामित्र जी का संकेत हुआ, भगवान राम अपने धनुष में एक ही बाण संधानते हैं। देखिए वीरता का सुंदर सा लक्षण, एक ही बाण प्राण हर लिंधा, एक ही बाण का प्रहार उस पर करते हैं और ताड़का वहीं पर धराशायी हो जाती है। लगता है कि भगवान बड़े कठोर हैं। लगता है भगवान के इस कार्य को देख कर कि एक ही बाण से ताड़का को, इस बड़ी राक्षसी को भगवान राम ने एक ही बाण से समाप्त कर दिया। भगवान बड़े क्रूर हैं, बड़े कठोर हैं, बड़े हिंसक हैं, ऐसा प्रतीत होता है। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन। परंतु गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कृपा सिंधु, वे कृपा सिंधु भी हैं। तो उनकी कृपा कहां दिखाई दे रही है? ताड़का वध में उनकी कृपा दिखाई दे रही है। एक ही बाण ता प्राण हर लीन्हा और दीन जान ते निज बल दीन्हा। उसकी दीनता को परख लेते हैं भगवान और अपना धाम दे देते हैं। चलो जाओ आप विश्राम करो। यह है भगवान की वीरता। और भी वीरता के एक आध प्रसंग हम लोग एक भजन के बाद इस प्रश्न के उत्तर में, सूर कवन रावण सरिस, इस प्रश्न के उत्तर में हम लोग देखेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय। दुर्लभ दे पाई हरि पद भज, दुर्लभ दे पाई हरि पद ही ते मन पछताई है अवसर दी, मन पछताई है अवसर दी, मन पछताई है अवसर दी, मन पछताई है अवसर। दुर्लभ दे पाई हरि पद भज, दुर्लभ दे पाई हरि पद भज, कर्म वचन रोहिते, कर्म वचन रोहिते, मन पछताई है अवसर दीते, मन पछताई है अवसर। गोस्वामी जी अपने मन को
साम दाम दंड भेद चारों नीति का प्रयोग करते हुए वे समझाना चाहते हैं। क्योंकि उनका श्रोता तो अपना मन है, तो भेद डालते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सहस बाहु दस बदनवादी निप बचे न काल बलीते। सहस बाहु दस बदन आदि बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम सवार, हम करी धन धाम सवार। अंत चले उठ रीते, अंत चले उठ रीते। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। सुत बनतादी जान स्वार्थ रत न करने सब हीते। सुख बनतादी जान स्वार्थ रत न करने सब हीते। अंत ही तजेंगे रे पामर, अंत ही तजेंगे रे पामर। तुम तजे अबुहीते, तुम तजे अबुहीते। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते। बूझे न काम अगनी तुलसी का, बूझे न काम अगनी तुलसी का। विषय भोग बहुते, विषय भोग बहुते। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है
रामचंद्र शंकर हरि ओम। जरहि पतंग मोह बस भार बहहि खर वृंद, ते नहीं सूर कहा वही सबुझी देखी मति मंद। अंगद रावण संवाद के अंतर्गत हम लोग रावण के उस प्रश्न का उत्तर अंगद के माध्यम से सुन रहे हैं। सूर कवन रावण सरिस स्वकर काट के शीस। इसी प्रश्न का उत्तर ये दोहा है। और इसमें उस वीरता को नकार दिया गया है जिससे स्वयं का या समाज का स्वहित या परहित ना होता हो। जो वीरता आवेशजन्य है वो वीरता नहीं है। वीरता की परिभाषा यह कहकर दी गई है कि किसी आदर्श के लिए प्राणों का मोह किए बिना, मृत्यु भय के बिना, किसी आदर्श की पूर्ति के लिए यदि हम पराक्रम दिखाते हैं, अपने साहस का प्रयोग करते हैं, तो उसे वीरता कहा जाए। अन्य अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार के समन के लिए यदि हमारे द्वारा कोई प्रयत्न होता है, कोई पराक्रम होता है, मृत्यु के भय को त्याग कर, वो वीरता है। ऐसी वीरता तो हम उस पक्षी में देखते हैं जिसका नाम है जटायु। जटायु ने भगवती श्री सीता का करुण क्रंदन सुना और वो जान गया, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, वो पहचान गया कि ये भगवती श्री सीता है, रघुकुल श्रेष्ठ भगवान राम की भारियां हैं। ये संभवतः किसी के द्वारा, किसी राक्षस के द्वारा अपहृता हो रही हैं। और वो चल पड़ता है, वो बूढ़ा जटायु पूरे बल के साथ उड़ान भरता है और भगवती सीता को, किशोरी जी को वो ढाढ़स देता है कि सीते पुत्री करस जन त्रासा, करिया जातु ध्यान करना सा। बेटी सीता तू चिंता मत करना, मैं हूं ना, इस राक्षस को मैं समाप्त करूंगा। और चल पड़ता है। रावण को उसने ललकारा, विश्व के सबसे बड़े आतताई को उसने चुनौती दी। कहा कि रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चरस न जानस मोही। तू इतनी निर्भयता के साथ चला जा रहा है, मुझको नहीं जानता। और फिर रावण से वो द्वंद्व युद्ध करता है, उसके केस को खींच करके पृथ्वी पर उसको पटक देता है। पृथ्वी पर पटक करके चोचन मार बिदारे से ही उसके शरीर को चोंच से मार मार के उसके शरीर को विदीर्ण कर देता है। और भरी दंड भरी मूर्छा दे ही, एक दंड के लिए रावण मूर्छित हो जाता है। चाहता तो मूर्छा की अवस्था में रावण को जटायु मार सकता था, उसका प्राणांत कर सकता था, पर नहीं। युद्ध के कुछ नियम थे उस समय। निहत्थे पर वार नहीं करना है, जो घायल है उस पर वार नहीं करना है, जो मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है, निसहाय है, उस पर वार नहीं कर, आक्रमण नहीं करना है। उसकी मूर्छा जागती है और फिर तलवार निकालता है वो, कांटे से पंख पर आकर धरनी है। जटायु जी के पंख कट जाते हैं, पर पंख तो कटा, भगवान राम आते हैं। उसकी वीरता, उसने अपना परवाह नहीं किया, अपने प्राणों का परवाह नहीं किया। उसने ये समझ लिया कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो जटायु कायर नहीं माना जाएगा। जटायु की वीरता स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगी। इस बात को जटायु जानता था।
और जूझ गया उस पर, विश्व के सबसे बड़े आतताई पर, विवश कर दिया उसको। अपना प्राण देकर भगवती की वो रक्षा करने की वो पूरी चेष्टा करता है, भले ही वो असफल हो गया। भगवान राम आते हैं और जटायु को अपनी गोद में लेते हैं, उसकी सारी पीड़ा दूर करते हैं, और वही फिर जटायु के समक्ष भगवान राम कहते हैं कि राम कहा तन राघव ताता, मुख मुस्काई कही ते बाता। फिर वो अश्रु का आदान प्रदान होता है। उधर भगवान जटायु जिसके पंख कटे हैं वो मुस्कुरा रहा है, और भगवान के नेत्रों में अश्रुधारा, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। भक्त भगवान का ये बहुत ही करुण दृश्य हम वहां पर देखते हैं। तो ये वीरता है, अत्याचार और अनाचार की समाप्ति के लिए अपने प्राणों का भय न करते हुए अपने पराक्रम का सदुपयोग करना ही वीरता है। रावण की जो वीरता थी वो आवेशजन्य थी, ये वीरता नहीं है, इसको वीरता नहीं कहा जा सकता। न तो इसमें स्वयं का हित है और नहीं समाज का हित है। तो इस तरह अंगद जी ने उत्तर दे दिया, जरहि पतंग मोह बस भार बहि खरवृंद, ते नहीं सूर कहा वहीं समुझ देख मत मन। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम। घोर भाव दीन निधि, घोर भाव दीन निधि, नाम निज नाम। राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे। ग्रस कलि रोग जोग, ग्रस कलि रोग जोग संयम समाधि रे। राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप। भल जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, भल जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे। चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, प्रत्येक स्थिति में अपने इष्ट के साथ जुड़े रहें। इस संदर्भ में मंचों पर बार बार मैं पूज्य गुरुदेव पंडित रामकिंकर महाराज जी की बातों को निवेदन करता हूँ।
जैसे हम लोग यात्रा करते हैं और यात्रा करते हैं तो सामने से कहीं बिल्ली गुजर जाए, अरे बिल्ली आड़ काट दी, यात्रा ठीक नहीं है, अशुभ मानते हैं। इस संदर्भ पर महाराज सिंह एक बात कहते थे, बिल्ली का आड़ काटना अशुभ है कि शुभ है इस बात पर निर्भर करता है। कैसे? जैसे बिल्ली सामने से गुजरती है तो आप जिसको भी मानते हैं, हे दुर्गा मैया, हे कृष्ण, हे बजरंगबली, हे राम जी, हे गुरुदेव, जिसको भी मानते उसको याद करते कि नहीं करते हैं? सामने से बिल्ली गुजरती है और आप जिसको मानते उसको याद करते हैं। और रामचरितमानस की वो पंक्ति, जिनकर नाम लेत जग माही सकल मंगल मूल नसाही। बिल्ली के आड़ काटने के चलते आप तो इष्ट से जुड़ गए, तो बिल्ली का आड़ काटना अशुभ कहाँ है? भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाबू, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाबू। राम नाम ही सो अंत, राम नाम ही सो अंत, सब ही को काम रे। राम जपो राम जपो, राम जपो गाओ रे। राम जपो राम जपो, राम जपो राम जपो, राम जपो गाओ रे। राम जपो राम जपो। राम नाम छाड़ी जो भरोसा करे और रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसा करे, राम नाम छाड़ी जो भरोसा करे और रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसा करे और तुलसी परोसो त्यागी, तुलसी परोसो त्यागी, मांगे पूर और रे। राम जपो राम जपो, राम जपो गाओ रे। राम जपो राम जपो, राम जपो राम जपो, राम जपो गाओ रे। राम जपो राम जपो। घोर भाऊ वीर निधि, घोर भाऊ वीर निधि, नाम निज नाम। राम जपो राम जपो, राम जपो गाओ रे। राम जपो राम जपो, राम जपो राम जपो, राम जपो गाओ रे। राम जपो राम जपो, राम जपो राम जपो, राम जपो गाओ रे। राम जपो राम जपो। सियावर रामचंद्र शंकर, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं। अभी आप सुन रहे थे बाल मानस मंडली चरौदा को, बहुत सुंदर आदरणीय पटेल जी का मन को छूने वाला भजन और आदरणीय साहू जी का व्याख्यान। हम आपके साथ लंका कांड की यात्रा कर रहे थे और बहुत ही सुंदर भाव आपने इस प्रसंग के माध्यम से रखे हैं। और आदरणीय साहू जी के बोलने के बाद और कुछ बोलना तो शेष नहीं रह जाता। बहुत ही अच्छा आपने इस संदर्भ में बात रखे हैं कि वो वीरता किस काम की जो समाज के हित में न हो, वो बल किस काम का जो समाज के हित में न हो। और जैसे रावण का बल तो है जीवन में, अहंकार भी है, ना किसी के समझाने से समझता है, ना किसी के मनाने से मानता है। और जिसके जीवन में अहंकार होता है वो स्वाभाविक सी बात है, बड़बोला होता है और दुनिया में केवल वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य और दुर्गुण रावण के जीवन का। और एक बात मुझे बहुत याद आती है, स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज इस संदर्भ में बहुत सुंदर बात करते थे कि भगवान राम हनुमान जी को भी भेजे लंका और अंगद जी को भी दूत बनाकर लंका भेजा। पहले भगवान हनुमान जी के रूप में साधु को भेजे,
रावण को दिखाना चाहते थे कि भारत का साधु कैसा होता है। और हनुमान जी के संबंध में जब राक्षसों ने पकड़ लिया तो मार ही चरण कर ही बहु हंसी। हनुमान जी ने लात भी सहा, प्रहार भी सहा, राक्षसों का हंसी भी सहा, हंसी का पात्र भी बना भगवान का काम बनाने के लिए। और बहुत अच्छा बात आपने कहा कि भगवान राम कितने दयालु हैं या कितने कृपा है भगवान के भीतर में कि वो अपने शत्रु का भी हित चाह रहे हैं। जब अंगद को भेज रहे हैं तो हनुमान जी जैसे संत को भेजे, हनुमान जी ने समझाया, जब नहीं माना तब अंगद के रूप में भारत का सिपाही जाता है, शौर्य जाता है। और राक्षसों का तो आदत था मारने का, हनुमान जी को मारा। और अंगद की बारी जब आई तो अंगद तो सिपाही था और रावण के बेटा से जब मुलाकात हुआ तो उसको तुरंत ही अंगद जी ने ऊपर भेज दिया कि ये हनुमान जी नहीं है, ये साधु नहीं है। वो सिपाही कैसा जो अपमान से सहले, वो साधु, वो सिपाही, और वो सूरवीर कैसा। तो अंगद जी ये सब बात जाके दिखाते हैं रावण की सभा में। और बहुत सारी बातें हैं, समय ज्यादा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके व्याख्यान और भजन से प्रसन्न होकर के श्रीमान रोशन टिकरिया दाऊ जी आपको 20 रुपए सम्मान की राशि से नवाजते हैं। पूजा परगनिया पिरदा 10 रुपए, विनीता परगनिया पिरदा 10 रुपए, तनु परगनिया पिरदा 10 रुपए, सात्विक परगनिया पिरदा 10 रुपए, मानस वर्मा 11 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, भोला परगनिया कोटा वाले 30 रुपए, देव सिंह देवदास कोटा 20 रुपए, गुप्तदान 50 रुपए, धीरज देवदास 10 रुपए, मानस वर्मा पिरदा 10 रुपए, दुष्यंत परगनिया गुरुजी 50 रुपए। सदा बाहर दानदाता प्रत्येक मंडली देते आ रहे हैं, वह सम्मान भी दिया जा रहा है। 2-2 श्रीफल आदरणीय भैया रविशंकर के द्वारा माता पिता के पावन स्मृति में, एक सेन भैया के द्वारा श्रीफल माता पिता के एक सेन भैया के द्वारा श्रीफल हनुमान चालीसा की पुस्तिका, श्रद्धा सुमन मानस मंडली की ओर से हनुमान चालीसा की पुस्तिका, ये पूरे गांव पिरदा की ओर से यह सप्रेम आप तक प्रेषित करने के लिए मैं श्रीमान प्रेम सिंह परगनिया शिक्षक आपसे निवेदन करूंगा, आप आएंगे और हमारे आदरणीय साहू जी तक यह सम्मान आप पूरे गांव पिरदा की ओर से भेंट करेंगे। श्रीमान द्रोण परगनिया कोटा आपसे भी निवेदन है कि आप आए और यह सम्मान हमारे मंचस्थ बंधुओं को आप भेंट करें और तैयार रहेंगे। जय दुर्गा मानस परिवार किरितपुर सोमनाथ धाम, किरितपुर पोस्ट राका तहसील बिरला जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़। जय दुर्गा मानस परिवार किरितपुर सोमनाथ धाम। और माताओं से निवेदन है आरती की थाल आप सजा लेंगे और हमारे बीच में सोमनाथ वाले किरितपुर वाले बंधुओं से इस तरह लड़का है, जोर से ताली बजाओ। लेने वाले देने वाले दोनों को सादर साधुवाद। आने वाले सत्र में भगवान की कृपा से मंच सजता है तो आपका आशीर्वाद ग्राम पिरदा को मिलता रहेगा और ऐसे ही आपका कृपा आशीर्वाद बने रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मंच से सादर विदाई, सादर विदाई, सादर विदाई।